दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। दोस्तों मुझे ये राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता जो है, कविता की जो पंक्तियाँ हैं बहुत प्रेरणा देती हैं और मुझे लगता है कि ये वास्तव में प्रेरणादायक हैं, इसलिए मैं इनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। यानी जब एक दिन ये सब लोग जानते हैं कि एक दिन सबको मरना है, मृत्यु एक दिन आनी है, तो मृत्यु से डरना क्या है। मृत्यु से वो लोग डरें जिनको डे ऑफ जस्टिस का इंतज़ार करना है, जिनको क़यामत के दिन का इंतज़ार करना है। हम लोग क्या है, हम लोगों को तो कहा जाता है मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर जीवन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो हमको मृत्यु से क्या डरना, आज मृत्यु हुई, कल हम दूसरा जन्म पा जाएंगे। तो ये गुप्त जी कहते हैं कि विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। वो कहते हैं मरना तो सबको है, लेकिन इस जीवन में हम ऐसा क्या कर जाएं कि मेरे जाने के बाद, हमारे जाने के बाद जो है सभी लोग हमको याद करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हुई ना यूँ सुमृत्यु, अगर सुमृत्यु नहीं हुई, मतलब हमारे मृत्यु को लोग अच्छा ना बोले, मतलब मरने के बाद हमको लोग अच्छा ना बोले, तो वो समझ लो कि मृत्यु नहीं है। हुई ना यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, तो हमारा मरना भी बेकार और जो इतने दिन जीवन में हमने जो काम किया है, जो ज़िंदगी जी है, वो भी बेकार, अगर मृत्यु के बाद हमको लोग याद ना करें। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, कहते हैं कि वो व्यक्ति मरने के बाद भी नहीं मरता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, बल्कि समाज के लिए जीता है, लोगों के लिए जीता है, वो मरने के बाद भी नहीं मरता है, ऐसा गुप्त जी का कहना है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, अपने पेट भरने के लिए, अपना बच्चों का पेट भरने के लिए जो है ये प्रयत्न करते हैं, हमारे जीव जंतु भी करते हैं, सारे सृष्टि में जितने भी मनुष्य के अलावा तो मनुष्य जीव हैं वो भी करते हैं। तो मनुष्य होने का कुछ मतलब है कि केवल हम अपने के लिए नहीं, दूसरे के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करें, कल्याण का कार्य करें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए भी कुछ करता है, अपना जीवन खपाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, सरस्वती माता यानी जो कवि होते हैं, कवियों की बाड़ी में भी सरस्वती का वास होता है, तो जो कवि होते हैं वो उन्हीं उदार लोगों की कथा को अपने उसमें लाते हैं, अपने व्याख्यान में, अपने बखान में लाते हैं, जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और जो है वही उदारता जिसके अंदर होती है, ये पृथ्वी उसी के प्रति अपना कृतज्ञता विज्ञापित करती है। उसी उदार की सजा सजीव कीर्ति कूजती, और उसी उदार की जो है सदा जीवंत होकर उसकी कीर्ति गुंजायमान होती है। अखंड आत्मभाव से जो असीम विश्व में भरे, जो अखंड आत्मभाव यानी पूरे विश्व को आत्मस्वरूप माने अपने जैसा ही जो मानता है, वह पूरे विश्व को, और वही भाव लोगों में परोसता भी है, उसी का जीवन सार्थक है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए कुछ हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उनको देखिए क्या भाव रहा होगा कि 60 दिन के भूखे महाराज रत्नदेव ने मांगने पर चांडाल को जो है अपना कटोरे में जो भोजन था उसको दे दिया, बहुत सहर्ष दे दिया, जबकि वो 60 दिन के भूखे थे। क्षुधार्त रत्नदेव ने दिया करस्त थाल भी, हाथ में आया थाल भी दान कर दिया। तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी, महर्षि दधीच आप लोग जानते होंगे कि उन्होंने देवताओं की विजय के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया, और हड्डियों का दान ऐसे दिया कि देखिए जरा सी खरोच लगती है कितनी होती है। गायों को चाट चाट के गायों ने सारा उनका मांस उतार लिया, और वो उस समय जीवित थे, और उसके बाद जो हड्डी बची उन हड्डियों को महाराज इंद्रदेव को प्रस्तुत कर दिया कि इससे आप वज्र बनाइए और वज्र बना के असुरों का हनन कीजिए। तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उसी नर क्षितिज ने अपना स्वमांस, अपना शरीर का मांस भी दान दे दिया, और महर्षि वो महावीर कर्ण ने जो है अपने शरीर का जो कवच कुंडल था उसको दान दे दिया, यानी कल युद्ध होना था फिर भी उन्होंने दान में दे दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, और ये देह जो हम जानते हैं अनित्य है, इनको शरीर को हमेशा रहना नहीं है, तो उसके लिए जो हम अनादि जीव है, जीव जो अनादि है यानी हमारी आत्मा जो अजर अमर है, तो वो क्यों डरे भाई, ये शरीर के नाश के लिए क्यों डरे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, जिसके अंदर सहानुभूति है वही समझ लीजिए महाविभूति है, यानी महान व्यक्ति वही है जिसके सबके प्रति सहानुभूति है।
वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं में ही, और उसी व्यक्ति की वशीकृता यानी बस में है, जो ये पूरी सृष्टि है उसी व्यक्ति के बस में है जो लोगों के प्रति सहानुभूति रखता है। विरुद्ध वाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। जो जैसे महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपने जो मतलब उस समय समाज में था उसके विरुद्ध में जाकर भी काम किया, और विरुद्ध जाकर काम किया, और विनीत लोक वर्ग क्या न, फिर भी पूरा लोक उनके सामने नतमस्तक हुआ। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही व्यक्ति उदार है जो परोपकार करता रहता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता रहता है, मनुष्य के लिए कार्य करता रहता है। रहो ना भूल के कभी मदांत तुच्छ वृत्ति में, रहो ना भूल के कभी मदांत तुच्छ वृत्ति में। ये छोटी छोटी कहते हैं अयम निजा परोवेति गणना लग शाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये छोटे छोटे उपलब्धियां पाकर उसमें जो है जो लोग मदांध हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, उनके लिए कहा गया है कि ये हमारा है, ये तेरा है, ये सब करने के लिए हमारे उसमें अभी श्लोक मैंने बताया कि अयम निजा परोवेति गणना लघु चेताम। जो छोटे लोग होते हैं, क्षुद्र मानसिकता वाले लोग होते हैं, वही मेरा तेरा करते हैं, और बाकी जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी वसुधा पूरी पृथ्वी एक परिवार के जैसी है। सनाथ जान आपको न गर्भ चित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अपने आप को सनाथ जानकर, यानी मेरे पीछे कोई है ऐसा करने के गर्व नहीं, मान नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अनाथ कोई नहीं है। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, जिसका कोई नहीं है इस सृष्टि में। भगवान त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी, उनके भी साथ हैं, जिनका आप लोग देखते हैं कोई नहीं है, उनके साथ भी ईश्वर रहते हैं। दयालु दीन बंध के बड़े विशाल हाथ हैं। अब आप कहते किसी के पीछे किसी नेता का हाथ होता है, किसी अधिकारी का हाथ होता है, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान मानने लगते हैं। और ये समझिए कि जितने भी आपके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, उनसे भी सबसे बड़ा हाथ जो है भगवान का है, जो सबके पीछे रहता है, उसके भी पीछे रहता है, जिसका इस सृष्टि में कोई नहीं है। अतीव भाग्य हैं अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो अतीव भाग्यहीन है। अधीर भाव जो करे वो बहुत ही भाग्यहीन है, जिनका धैर्य खो जाता है। यानी धैर्य किसी कीमत पर नहीं खोना चाहिए, धैर्य हमेशा बनाए रखना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। और जो यहाँ पर लोग जिनको अनाथ समझते हैं, उनके लिए अनंत अंतरिक्ष में, ये अंतरिक्ष जो अनंत है समझ लीजिए कि ये पृथ्वी इतनी छोटी है कि जैसे मैंने पढ़ा है कि इस सृष्टि में अनेकों निहारिकाएँ हैं, करोड़ों निहारिकाएँ हैं, अरबों निहारिकाएँ हैं, और उन अरबों निहारिकाओं में अरबों तारे हैं, और उन तारों का एक ग्रह पृथ्वी है। और उस पृथ्वी पर कोई भी है, किसी का साम्राज्य कितना बड़ा हो सकता है, आप स्वयं कल्पना कर लीजिए। तो पूरे जो ईश्वर है, जो सभी पूरे ब्रह्मांड को चला, उस ब्रह्मांड में आपकी कीमत क्या है, ये आप स्वयं विचार करें। तो अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समस्त स्वभाव जो बड़ा। और ये जो यहाँ पर लोग जिनको दीनहीन जानते हैं, उनके लिए भी अंतरिक्ष में अनंत अंतरिक्ष में अनंत मतलब करोड़ों कोटि देवताओं खड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े अपने हाथ उसकी सहायता के लिए बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते रहते हैं। सभी अमर्त्य परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, यानी एक दूसरे को सहारा देते हुए सभी उठो और आगे बढ़ो। और अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक में यानी अजन्मा अनादि जो सृष्टि है, उसमें सभी लोग चढ़ते रहो, बढ़ते रहो। रहो न यो की एक से ना काम और का सरे। ऐसा ना रहो कि किसी एक दूसरे से दूसरे का काम ना हो, बल्कि सभी के कार्यों में सभी को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। जो भी मनुष्य है वो हमारा भाई बंधु है, यही सबसे बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी की बात है। पुराण पुरुष स्वयंभू प्रसिद्ध एक है, और पुराण पुरुष जो ईश्वर है वो सभी का एक है, वो स्वयंभू है और वो पिता सबका एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, जबकि जो हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं तो उस फल के अनुसार अवश्य ही यह जो भेद यहाँ पर दिखाई देता है, बाह्य भेद दिखाई देता है, लेकिन अंत में जो हमारी आत्मा है, अब आत्मा हमारी परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो ऐसी ही सबकी है। तो सारे मनुष्य एक समान हैं।
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, जो भी मार्ग हमने चुना है उस मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, यानी ये सृष्टि जो है, ये पृथ्वी जो है एक रंगमंच है, उस रंगमंच में अपना किरदार निभाते हुए सहर्ष यानी खुशी खुशी चलते रहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, जो हमारे सामने बाधा विपदाएँ आती हैं उनको हम अपने पुरुषार्थ से ढकेलते हुए आगे बढ़ते रहें। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता, कभी कभी हमारे अंदर का पारस्परिक प्रेम ना घटना चाहिए और हमारे अंदर जो भिन्नता है वो बढ़नी नहीं चाहिए, यानी एकता बढ़नी चाहिए और जो अनेकता है उसको हटाते रहना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, एक अतर्क पंथ है उसी का सतर्क पंथ हो सभी, जितने भी पंथ हैं वो सब एक पंथ के अंदर बिना कोई तर्क के एक पंथ के अंदर होने चाहिए। सभी तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ करे, समर्थ भाव तभी है कि अपना नहीं स्वयं दूसरों को भी तारे और अपना भी तरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्यता की इतनी अच्छी परिभाषा हमारे मैथिली बाबू ने, राष्ट्रकवि जी ने दी है। ये पंक्तियाँ हमें तो बहुत प्रेरित प्रेरित करती हैं। आप लोगों को कैसी लगी हैं बताइएगा।